डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 7th सब्जेक्ट गणित पार्ट 3 है। इसमें हम आपको बताएंगे दो परिमेय संख्याओं की तुलना करना। तो दो परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। सबसे पहले जब हम दो परिमेय संख्याओं की तुलना करते हैं तो उसके लिए हमको उनके हरों को धनात्मक में बदलना होता है। यानी सबसे पहले हम उनके हरों को धनात्मक करते हैं। यदि किसी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक में बदलेंगे। इसके बाद प्रत्येक धन परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। यानी कोई परिमेय संख्या धनात्मक है तो वो शून्य से बड़ी होगी। यदि कोई परिमेय संख्या ऋणात्मक है तो वो शून्य से छोटी होगी, चाहे उसका मान 4 हो यानी -4, और शून्य दो संख्याएं हों तो उनमें -4 छोटी होगी, शून्य बड़ा होगा। इसके बाद धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, चाहे उसका अंश कितना भी क्यों न हो। यानी अगर हम एक संख्या लिख दें 1/3 और एक लिख दें -3/8 या 2/9 या 5/2, कोई भी संख्या लिख दें तो वो संख्या ऋणात्मक छोटी होगी और धनात्मक बड़ी होगी। यदि दोनों परिमेय संख्या ऋणात्मक हों तो उनके हर समान करने के पश्चात जिस परिमेय संख्या का अंश का मान कम होगा वह परिमेय संख्या बड़ी होगी। यानी दोनों संख्या ऋणात्मक हैं तो उनके हरों को हम समान कर लेंगे। यदि हर भिन्न है दिए गए हैं, हर का समान दिए गए हैं तो फिर तो हम केवल अंशों की तुलना करेंगे। अगर हर अलग अलग हैं तो उनके अंशों को पहले हरों को हम समान करेंगे, उसके बाद अंशों की तुलना करेंगे। तो जैसे आपको उदाहरण दिया गया -1/7 और -5/7, तो यहाँ पर -5/7 छोटी होगी और -1/7 बड़ी होगी, क्योंकि आपने संख्या रेखा में पढ़ा है कि संख्या रेखा में 0 की तरफ से -1, -2, -3 इस तरह से बाईं ओर की ओर बढ़ता जाता है, और जितना हम शून्य से दूर जाते हैं उतनी ही संख्या छोटी होती चली जाती है। जबकि धनात्मक यानी सीधी दिशा में हम शून्य से आगे बढ़ते हैं तो हमारी संख्या बड़ी होती जाती है। तो इसी पर आधारित है हमारी एक्सरसाइज 1C। 1C में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो आपको दो संख्याएं बताई गई हैं प्रत्येक खंड में। का खंड में -4/9 और सेकंड 7/9। इसी तरह खा खंड में -3/4 -5/8। तो यहाँ पर हम का खंड को सरल करते हैं। पहले का खंड में देखते हैं, एक संख्या है हमारी -4/9 और दूसरी है 7/9। तो हमने अभी आपको बताया पहले हम इनके हरों की तुलना करते हैं। यहाँ देखते हैं हमारे दोनों हर समान हैं, यानी दोनों में हर 9 दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा है कि एक संख्या हमारी ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या छोटी होगी और धनात्मक संख्या बड़ी होगी। इसलिए -4/9 छोटी है और 7/9 बड़ी है। तो हमें बड़ी संख्या बतानी है, यहाँ पर तो हमारा आंसर होगा 7/9। इसी तरह आपका सेकंड खंड है खा खंड -3/4 और -5/8। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें दोनों संख्या ऋणात्मक हैं और दोनों के हर अलग अलग हैं। यानी एक का हर 4 है, दूसरी का हर 8 है। तो यहाँ पर हम पहले हरों को समान करेंगे, और हरों को समान करने के लिए हम पहली भिन्न में यदि अंश में और हर में 2 का गुणा कर देते हैं तो 4 दूनी 8, यानी हर उसका भी 8 हो जाएगा। तो अंश और हर दोनों में 2 का गुणा करते हैं तो नई परिमेय संख्या बन गई हमारी -6/8 और दूसरी हो गई -5/8। तो हमारी इस तरह से संख्या -6/8 और -5/8 दोनों ही ऋणात्मक हैं। तो हमारा जिसका अंश ऋणात्मक में कम होगा, अर्थात मान कम होगा, वो संख्या हमारी बड़ी होगी। तो यहाँ पर हमारी -5/8 संख्या बड़ी है।
इसको हम द्वितीय तरीके से यानी द्वितीय विधि से भी कर सकते हैं कि हम सीधे सीधे इनमें संख्याओं में कैंची का गुणा कर दें, यानी जिसे हम वज्र गुणन विधि कहते हैं कि कैंची का गुणा कर दें। तो हमने यहाँ पर -3/4 और -5/8 में कैंची का गुणा किया तो अंश हमारा पहला है -3, तो 3 × 24 -24, और सेकंड में आ गया -20। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो हमारी संख्या अभी हमने आपको बताया कि माइनस की जो अक्षर अंक कम होता है वो छोटी होती है, तो -24 छोटी होगी और अंश जिसका मान जिसका कम है वो बड़ी होगी, तो -20 बड़ी है। इसलिए हमारी संख्या दूसरी भिन्न अर्थात -5/8 संख्या बड़ी है। इसी तरह हमारा तीसरा खंड है गा में एक परिमेय संख्या है -7/12 है और दूसरी है 5/-8। यहाँ पर हम दोनों तरीक़ों से किसी से भी कर सकते हैं कि हरों को भी समान कर सकते हैं या सीधे वज्र गुणन विधि द्वारा अर्थात कैंची के गुणा के द्वारा। जैसे हरों को समान करने के लिए आपको पहले बताया जा चुका है कि हर समान करने के लिए हम या तो हरों का लासा ले लेते हैं और लासा लेने के बाद दोनों संख्याओं में जिसका भाग जाता है उतने का हम गुणा कर देते हैं। तो 12 और 8 का हम लासा लेंगे, लासा आएगा 24 और 24 में 12 का भाग देते हैं, 2 बार जाएगा, तो पहली भिन्न के अंश और हर में 2 का गुणा करना होगा, दूसरी भिन्न में अंश और हर में 3 का गुणा करना होगा। तो इस तरह से हमने नई संख्या बना ली -7/12 में 2 का गुणा करने पर -14/24, और दूसरी संख्या 5/-8 में 3 का गुणा करने पर संख्या बनी हमारी 15/-24। इसका हर ऋणात्मक है, तो हर धनात्मक करने के लिए या तो हम ये समझ लें कि -1 का गुणा ऊपर और -1 का गुणा ही नीचे कर दें तो हमारा हर धनात्मक हो जाएगा, या केवल नीचे ही हर दिया गया है इसको सीधे हम ऊपर पहुंचा दें तो हमारा हर धनात्मक हो जाएगा। यानी अगर हम -1 का गुणा करके इसको सरल करते हैं तब भी हमारा आंसर यही आएगा कि -15/24 अर्थात हर धनात्मक हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक संख्या है हमारी -14/24 और दूसरी है -15/24। तो -14/24 बड़ी होगी और -15/24 छोटी होगी, क्योंकि दोनों ही संख्या ऋणात्मक हैं। तो इसलिए हमारा -14/24 पहली संख्या का मान है, तो हमारी पहली परिमेय संख्या -7/12 बड़ी है। यानी यहाँ पर हमने गुणा करके संख्या को बदला है, इसलिए हम उसके मूल प्रश्न पर जाएंगे कि मूल भिन्न अर्थात परिमेय संख्या कितनी है, तो -7/12 है मूल संख्या, तो इसलिए ये बड़ी होगी। या हम इसको वज्र गुणन विधि से देखना चाहें कैंची के गुणा से, तो सीधे उसके हर को हम बदल के कैंची का गुणा कर दें, तो पहला गुणा करने पर -7 × 8 = -56 और दूसरा 12 × -5 = -60। तो यहाँ पर भी वही होगा कि -56 बड़ा है -60 से, और -56 का मान है -7/12 और -60 का मान है 5/-8, इसलिए -7/12 बड़ी होगी। तो इस तरह से हम आगे के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो जो आपका खंड रह गया है उसको स्वयं करें और ध्यान से इसको समझें। धन्यवाद।